अरे प्यारे लाल। अरे बाबूजी, राम राम। हाँ ठीक है, राम 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 राम। प्यारे लाल ये बताओ माल कितना तैयार हो गया? अरे बाबूजी, माल तो तैयार हो गया, पर वो आपको पता है मौसम बेकार है तो बारिश। हाँ तो तिरपाल लगवाए रखी है हमने, तिरपाल लगवाते उस पे माल पे तिरपाल डलवाते और ओटक में माल लगवाते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम माल बेकार कर दोगे। अब इतनी मेहनत, तुम तो अपनी दिहाड़ी तुरंत ले लोगे। तुम तो आ जाओगे शाम को मेरे पास, लाओ 300, तो मैं क्या अपनी छाती पर रखूंगा उस माल को? और दूसरी बात, तुम्हारी लड़की पर कोई काम धंधा आता भी है कि नहीं? जमाई मत लो। हाँ जमाई मतलब सोने के लिए नहीं बैठा रखा तुम्हें यहाँ पे मैंने। तनख्वाह देता हूँ, पैसे देता हूँ, हरे हरे नोट शाम को गिन के। अरे बाबूजी ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि बारिश आ गई है, बारिश में। और फिर लड़की दुनिया भर का नुकसान करने पर लगी पड़ी है। ईंट क्या कहते हैं, पीरा ईंट थी, सबरी ईंट पीरा क्या कहते हैं, भार लगा के रख दी ना, उस पर ओटक रखी ना ढकी, सबरी ईंट पानी बन के चली गई। मानो कितने हजार रुपए का नुकसान होता है। लकड़ी लगती है, कोयला लगता है, हराम का नहीं आ रहा ये माल मेरा। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं समझा दूंगा बेटा। अरे समझाना क्या है? अरे लड़की के हाथ पीले करो, उसका ब्याह शादी करके छुट्टी काटो बाबूजी। अरे लड़का हम बता देंगे, बढ़िया एकदम साफ शुद्ध। नहीं, और नहीं। देखो प्यारे लाल, देखो आज नहीं तो कल तुम्हें ब्याह तो करना ही है। अरे लड़का अच्छा मिल रहा है, लड़के से मेरी निगाह में बहुत सुंदर और सुशील लड़का है, उससे तुम ब्याह कर लो। और देखो मुझे तुम्हारी लड़की के चाल चलन थोड़े से गड़बड़ लगते हैं, कमियां हैं उसमें। बाबूजी मानो प्यारे लाल, मानो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अरे अच्छी होगी, अपने गांव में अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका एक, मैं मानता हूँ तुम्हारे हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा अच्छा होता है, लेकिन मैं तो तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। तुम्हारे बेटी के जो पैर और लक्षण है थोड़े से संस्कारों के विरुद्ध है, अपना समझ के बताने आया हूँ। बाकी तुम समझदार हो। और सुनो, आगे से अगर नुकसान हो गया तो तुम्हारी दिहाड़ी में से पैसे काटूंगा, ध्यान रखना। ठीक है बाबूजी। बताओ मेरी बेटी, इसको पूछता हूँ मैं, कहीं इसने गलत काम तो नहीं कर दिया, कहीं सारा मतलब मुझे चिल्ला रहे हैं बाबूजी। मैं कहूँ बेटा, बेटा लाली। जी पिताजी। बेटा ये कैसे काम कर रही है तू? अभी पता है मुनीम जी आए, मुनीम जी ने मुझे बहुत डांटा, बेटा तू ऐसे काम तो मत किया कर, कम से कम अगर तुझे नहीं आता तो मुझे तो बता कि ईंटें कैसे रखनी है कैसे नहीं रखनी। बेटा ये बहुत हल्का होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठाना पड़ता है बेटा। पिताजी मैं काम तो ठीक कर रही हूँ, लेकिन कोई भी एक भी ईंट नहीं टूटी मेरे से तो। बेटा अभी मुनीम जी बता रहे थे कि यहाँ तूने जो ईंटें रखी थी पका करके, वो ऐसी मट्टी से सुखाने के लिए, वो सारी की सारी टूट गई। अभी तो भट्टे में भी नहीं लगी वो, और बारिश आ गई ऊपर से, सारी की सारी ईंटें बह के चली गई। मैं क्या करूँ बता। पिताजी वो बारिश से हो गई थी, लेकिन मेरे हाथों से एक भी ईंट नहीं टूटी है। अब उन्होंने एक बात और कह दी है बेटा कि अगर हमसे अगर ये गलती दोबारा हुई तो वो हमारी दिहाड़ी में से हमारा पैसा काट लेंगे। 300 रुपये मिलता है, 300 में से क्या मिलेगा ये बता दे तू, बता। पिताजी मैं और अच्छे से काम करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा अच्छे से काम कर, और देख ने बढ़िया तरीके से सोच समझ के काम किया कर, दिमाग से काम किया कर। ठीक है पिताजी, मैं अब और ज़्यादा ध्यान से काम करूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, चल मैं अपना काम करती हूँ। चल अंदर, मैं भी चल। आ जाइए। चल। अरे सीमा। बाबूजी आप? फिर बाबूजी। अरे मेरा नाम आशीष है, बताया तो था। बताया था, लेकिन मैं आपका नाम नहीं ले सकती। मैं यही तो समझ नहीं पा रहा कि मेरा नाम क्यों नहीं ले सकती हो आप। देखिए बाबूजी, हम परदेसी हैं और आप में और मुझ में बहुत फर्क है। अच्छा ये बाल्टी जो आप मुझे दो सोच रहे हैं, ये बाल्टी या तो मुझे दो या नीचे रख दो। ठीक है। हाँ तो अब बताइए, परदेसी हो तुम कुछ भी हो, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं तो ये चाहता हूँ बस कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? हर बात में क्यों ज़रूर आता है, और इस क्यों का जवाब मुझे चाहिए। मैं उस दिन भी पता नहीं क्यों चली गई इतने गुस्से में आप। मैं गुस्से में नहीं थी, क्योंकि मैं आपके लेवल की नहीं हूँ। अरे देखो, इसलिए मैं आपसे मना कर रही हूँ। देखो दोस्ती में लेवल कुछ नहीं होता, और जो लेवल देखता है ना वो मेरी नज़रों में महाबेवकूफ़ इंसान होता है। देखिए बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं चलती हूँ। मुनीम जी आप क्या हुआ? हम
एक बात बता लड़की, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है? बोल। लेकिन मुनीम जी आप इस तरीके से मुझसे क्यों चिल्ला रहे हैं? नादान बनने की कोशिश फिर कर रही है, फिर मुझ पे दोहरवा रही है कि तूने किया क्या है। फिर मालकिन की लड़के को बुलाया, फिर वही वार्तालाप, मुनीम जी, फिर वही अपनापन, फिर वही उस रानी बनने का सपना देखना। लेकिन सुन, तेरे रानी बनने का सपना मैं पूरा करूंगा। पूछ मुनीम जी, मैंने उनको नहीं बुलाया, वो खुद आए थे। खुद आए थे? हूर की परी है तू, अप्सरा है स्वर्ग की, जो तेरे लिए खुद आए थे। मुनीम जी यही सच है, मैंने उनको नहीं बुलाया। सच मैं दिखाता हूँ आज तुझे होता क्या है। मुनीम जी। हाँ मुनीम जी। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी बताता हूँ ना, एक सामने वाला कमरा है, तुझे पता पड़ेगा मैं क्या करूँगा। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, तुझे पता नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियों को इस भट्टे की चिमनी में जलाकर दफन कर दिया, हड्डियां भी नहीं मिली उनकी। और वही हाल तेरा भी होगा। देख, मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात, अभी भी मौका है। पैसे भी दूंगा और तेरी देखभाल भी करूंगा। तेरे बाप को इलाज के लिए भी पैसे मिलेंगे। तेरा कर्ज चुक जाएगा अगर प्यार से मानेगी, नहीं तो जबरदस्ती भी करनी आती है मुझे। मुनीम जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? बस अपने आप पर, कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, कंट्रोल, वो कर लेता हूं मैं। तुझ जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां इस भट्टे में झुक चुकी हैं, पर तुझ जैसी हूर की परी मैंने आज तक नहीं देखी। इसीलिए तो तुझे रानी बनाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन तू मेरी बात आसानी से मानने की कोशिश में नहीं है। मान ले, मान ले, तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा। अरे कुछ नहीं होगा, किसी को पता थोड़ी लगना है। समझ समझ मेरी बातों को समझ। मुनीम जी छोड़िए मुझे। मतलब तू मेरी बात आसानी से मानेगी नहीं? मुनीम जी आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। अब आई ना असली बात। अब तू एकदम सही जगह पर चल रही है। तुझे 2 दिन का क्या, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते तक का मौका दूंगा मैं, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। जा जा, तेरा बाप तेरा राह देख रहा होगा। हाँ, मेरा ख्वाब, मेरा सपना पूरा होने वाला। पिताजी, पिताजी। अरे आ गई बेटी। वो मट्टी वट्टी कर रही थी तो क्या हुआ उसका? कर दी ना सब? सब हो चुका है पिताजी। आप एक काम करिए, अपना सामान उठाइए और चलिए यहाँ से। अपना सामान उठाइए और चलिए यहाँ से? बेटा ये बात है? अरे बेटा, यहाँ हम काम करने आए हैं, हमारे पास खर्चा है बेटा, उसको चुकाएंगे। देख जो भी हमें मिल रहा है अब उसमें गुजर बसर कर रहे हैं बेटा, कोई ऐसी बात थोड़ी है। मैं जानती हूँ पिताजी, जानती हूँ, ज़रूरी नहीं है यही काम करें। अरे ये काम मुझसे नहीं हो रहा, नहीं आ रहा मुझसे ये काम, मैं दूसरा काम करना चाहती हूँ। अच्छा क्या? आप यहाँ से चलिए बस। कोई बात हुई बेटा? क्या बात हुई ये बता पुत्री, क्या बात हुई बेटा? पिताजी कोई बात नहीं है, बस मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है बस। अरे तो और रही काम की बात, कर्ज की बात, तो मैं कहीं ना कहीं जॉब लगा लूंगी पिताजी। अरे इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे मुझे। वो तो मैं आपकी वजह से यहाँ आ गई थी, लेकिन बस मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जाना चाहती हूँ पिताजी। आप चलिए यहाँ से वापस। बेटा कोई बात तो हो गई होगी। कोई बात नहीं है पिताजी। अच्छा चल, तू नहीं बस मानती? मेरा मन नहीं है पिताजी। सामान कहाँ रखा है? अरे बेटा सामान तो अंदर ही है। पर क्या, मैं सामान लेकर आती हूँ, बस चलते हैं। अच्छा अब चल तो चल, नहीं मानती है तो चल, क्या करें। हमारी बेटी भी ना तो हिसाब किताब करने दे रही है ना कुछ हैगा। लीजिए पिताजी, ये पकड़िए। ला बेटा, चल चल तो चल, चल आगे आगे चल, चल बेटा चल। अरे बेटी ज़रा कुछ हिसाब वगैरह है हमारा, वो मैं मुनीम जी से कर लूँ पूरा, जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, जो हमने काम किया है। पिताजी कोई ज़रूरत नहीं है, अरे 2 दिन के पैसे हैं, छोड़िए पिताजी, हम चलते हैं ना। छोड़िए? हाँ पिताजी, अरे कोई बात नहीं, सोचेंगे 2 दिन हमने काम ही नहीं किया था। चल चलिए कोई बात नहीं, अब चल, तेरी जैसी इच्छा भाई, तू जैसा करे वैसा।
अरे प्यारेलाल, कहाँ चल दिए भाई? अरे मुनीम जी, राम राम। राम 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 राम। कहाँ चल दिए? जाए कहाँ, हमारी बिटिया का मन नहीं लग रहा। अब क्या करें, बिटिया है, अब मना कर रही है तो मैंने कहा अब तू चल, तू कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा का बेटी? है मन नहीं हाँ। लग रहा? वो ऐसा ही। मन नहीं लग रहा तो प्यारेलाल, लगे लगाए काम को छोड़ के जाने का क्या फायदा? अरे यहाँ तुम्हारा काम लगा हुआ है, अभी अगर कहीं और जाओगे काम लगा ना लगा। अब हमारी बेटी की इच्छा नहीं है ना। बेटी की इच्छाएं मानोगे तो अपनी इच्छाओं का क्या करोगे? प्यारेलाल, तुम समझदार आदमी हो, बुढ़ापा तुम पर ऐसे ही थोड़ी आ गया होगा। इतने तो समझदार तुम भी हो कि अच्छा बुरा क्या होता है तुम भी जानते हो। तो अगर यहाँ मन नहीं लग रहा तो हमारा एक और भट्टा है। और सुनो प्यारेलाल जी मुनीम, दूसरा भट्टा है हमारा, अगर चाहो तो वहां तुम काम कर लो। और देखो यहाँ मैं तुम्हें कितने रुपए देता हूँ? 300 रुपये। माँ अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें मिलेंगे रुपये 450 पे तिहाड़ी। 450 मुनीम जी? हाँ, और खाना पीना भी हमारा है। यहाँ तब भी तुम्हें अपने आप बनाना पड़ता है, अपना खुद का राशन लाना पड़ता है। बनाना तुम्हें, राशन भी हमारा होगा उसमें। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात करें मुनीम जी। खैर तो कहो तो चलो पल्ले पे। चलो तो चलो, हम पल्ले पे जाए। पिताजी मुझे नहीं जाना। अरे तो पागल मत बना हमें। उठाओ सामान। अंदर ये है कि हम यहाँ से जाके करेंगे क्या बेटी, हमारे पास कोई। अरे 450 रुपये तिहाड़ी हो गई, रोटी पानी का खर्चा बचेगा कम से कम 6000 रुपये दोनों बाप बेटों का। सही कह रहे हैं मुनीम है जी। क्या नहीं? बाप बेटी का दोनों का खर्चा बचेगा, आराम से सुकून से जिंदगी कटेगी। नहीं बेटा, चल बेटा, ज्यादा सोचे मत। भट्टा तेरी राह देख रहा है। मुझे आ जा। करना है ना, तू मेरे पास रही। चलिए प्यारेलाल जी, आगे आगे। अच्छा आओ मुनीम जी, आओ आओ। हाँ मैं चलता हूँ। आजा बिटिया। ज्यादा दिमाग लगा रही है, तेरा दिमाग यही रखा रह जाएगा। प्यारेलाल, एक बात तो है भाई, जी मुनीम जी। बिटिया बड़ी समझदार है आपकी। आपकी एक बात, तुम्हारी एक बात पे ही इसने सारी बात मान ली। हमने भाई संस्कार हो तो ऐसे हो, नहीं तो हो ही ना। बस बस ये बस आ गया भट्टा। ठीक। अच्छा ये जो बड़ी चिमनी जल रही हाँ है? बड़ी चिमनी है। ठीक है। आओ, ठीक है, चलो। तुम्हें रहने की व्यवस्था भी उससे उचित मिलेगी यहाँ। आओ। ठीक है मुनीम जी, ठीक। आजा बेटी, आजा। मम्मा, हाँ बेटा बोलो। मैं जा रहा था भट्टे पे। अच्छा, हमें लगता है कि तुम्हारा बहुत दिल लग गया भट्टे पे। हाँ मम्मा, मेरे से आपने ही तो बोला था कौन संभालेगा ये बिजनेस। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी काम कर रहे हो तुम। हाँ ठीक है मम्मा। अच्छा ये बताओ, हाँ, भट्टे पे वैसे सब सही चल रहा है ना? वैसे तो मुंशी जी हैं वहाँ देखभाल करने के लिए। हाँ सब सही चल लेकिन रहा है। आप तो मैन हो ना वहाँ के। हाँ हम तो होना है ना, हाँ, मैं कि तो नहीं? अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखभाल के किसी भी चीज की कोई कमी हो तो उसे पूरी कर लेना, ठीक है? ड्रेस कैसे लगूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है मम्मा, बाय मम्मा। बाय। कोई तो दिख नहीं रहा काटे पे। मुनीम जी शायद आ गए। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कबूतरी को ढूंढ रहा है। ढूंढता रहे, ढूंढता रहे, ढूंढता रहे। अभी तो 2 दिन हुए तुझे ढूंढते हुए। जिंदगी निकाल दूंगा उसकी ढूंढते ढूंढते तुझे। अच्छा भी लग रहा है, परेशान सा, दुखी सा। आजा, आएगा हमारे पास ही आएगा। आजा धीमे धीमे। राम राम मालिक। नमस्कार मुनीम जी। मालिक को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं मुनीम जी, मैं ये देख रहा था आज कुछ लेबर कम लग रही है मुझे भट्टे पे। लेबर हाँ कम? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। अरे 40 आदमी काम करते हैं, 40 के 40 पूरे लगे हुए हैं, आप गिन सकते हो। पूरे हैं? हाँ अच्छा खैर बाय द वे ये बताइए काम कैसे चल रहा है? काम एकदम बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है। काफी अच्छी ईंट थप रही है और क्या कहते हैं, खूब बढ़िया तरीके से व्यवस्था चल रही है। पर आप धूप में यहाँ क्यों परेशान घूम रहे हैं? आप ऐसा करो, बिजली में बैठ जाओ। नहीं वो तो मैं बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई ना कोई तो कम है। मुझे पूरी लेबर आज दिखाई नहीं दे रही। कोई ना कुछ कोई याद कम। करिए, कोई सब पूरे हैं ना? याद करिए। हाँ हाँ पूरे हैं मालिक। और क्या कहते हैं, 40 आदमियों का हमारे पास काम रहता है, 40 के 40 पूरे लगे हुए हैं। अच्छा हाँ एक काम करिए, वो पिछले महीने का बिल निकाल के लाइए। हाँ ऑफिस में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बैठो आप। ठीक है, ठीक है। बिल में भिजवा देता हूँ। जिसे तू ढूंढ रहा है बेटा वो न मिलने की,
क्योंकि उसे तो मैंने ऐसी जगह भेज दिया कि सिर्फ अब मुझे पता है, और उसका फायदा तो मैं ही उठाऊंगा। और हाँ, हिसाब तो दे दूं, बड़ा बैकुल आया हो रहा है हिसाब के चक्कर में। सीमा, साहब जी आप कहाँ थी तुम? आप इस वाले भट्टे पर? इस वाले भट्टे पर? लेकिन तुम तो उस वाले भट्टे पे थी ना, छोटे वाले पे। हाँ, उसी पर थी। यहाँ पे कैसे आना हुआ? जो आपके मुनीम जी हैं ना, हाँ, उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। मुनीम जी ने यहाँ भेज दिया? अच्छा, खैर कोई बात नहीं है। सीमा, 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ। हाँ साहब जी, मैं 4 दिन से यही काम कर रही हूँ। 4 दिन से? बस अब 15 दिन और करूँगी। वैसे जाना है हमें। जा रहा है? कहाँ? अपने गांव। पर क्यों? बस ऐसे ही, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। बस पिताजी ने बोला कि 15 दिन और कर ले बेटा, ले फिर चलेंगे। अरे नहीं सीमा, ये कैसे हो सकता है? मैं प्यार करने लग गया हूँ तुमसे, और मैं शादी भी करना चाहता हूँ तुमसे। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। और मैंने तो ये भी मन बना लिया है कि मैं मम्मी को इस बारे में बताऊँ। 4 दिन से तुम ही नहीं दिखी मुझे। आप अपनी मम्मी को बताएंगे? अरे बिल्कुल भी, अरे आपकी मम्मी को बताना भी मत। मैं बताऊंगा और वो राजी भी हो जाएंगी, ये मैं जानता हूँ, ठीक है? देखिए, आप क्यों बेवकूफ़ जैसी बातें क्यों कर अब रहे हैं? मुझे आप कुछ नहीं सुनना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम दोनों का लेवल नहीं है। सीमा, अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब तो मम्मी ही इस बारे में बात करेंगी, और मैं मम्मी से आज बात करूंगा, ठीक है? बाय। मम्मा। अरे बड़ी जल्दी आ गया। हाँ गया तो ऐसे था, ना जाने कितना काम है। अच्छा सब ठीक है ना भट्टे पे? हाँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन चलो ठीक है। कुछ जरूरी बात थी मम्मा। जरूरी? हाँ, क्या बात है? अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना मम्मा। बड़ा हो गया मतलब? हाँ। एक बड़ा तो तू आज नहीं, 4 साल पहले भी हो गया था। चलो मम्मा, मैं मुद्दे की बात पूरे पे आता हूँ। 21 साल का हो गया तू। अच्छा सुनो, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मम्मा, वो जो भट्टे पे वो प्यारे लाल जी, वो है ना, जो उस दिन मिले थे हम, उनकी बेटी जो थी हाँ तो सीमा, मुझे उससे शादी करनी है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पसंद भी आई तो कैसी लड़की? अरे हमारे लेवल की नहीं है। अरे हमारे भट्टों पर काम करने वाली एक पतेरन। अरे मॉम, ये तो मुझे नहीं पता कि हमारे लेवल की है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? जो हमारे भट्टे पे ईंट पाथती है उससे हम तेरी शादी करेंगे, उसे इस घर की बहू बनाएंगे। हाँ, मैं उसी से शादी भी करूंगा, और अगर उससे शादी ना हुई तो मैं शादी नहीं करूंगा। आशीष, अपनी हद में रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि शौक और शान से पले बड़े हो तो तुम्हारी हर जिद पूरी करूंगी मैं। मॉम, पर मुझे उससे मॉम देखो, मैं बस उसी से शादी करूंगा। ये मेरी जिद है तो जिद है। ये क्या पागलपन अपने सर पे सवार कर लिया है कि उसी से शादी इसे करूंगा? आप मेरा पागलपन समझो या मेरे नादानी हरकत, लेकिन तो मैं शादी एक बात तुम मेरी भी सुन लो, शादी होगी वहां जहां मैं चाहूंगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। और आप भी सुन लो मॉम, शादी करूंगा तो मैं सीमा से ही करूंगा, वरना मैं शादी भी नहीं करूंगा। इतना बड़ा हो गया है तू जो अपनी माँ से जबान लड़ाएगा? अरे मम्मी, उससे शादी करूंगा, कह दिया फाइनल, बस। मैं जुबान थोड़ी नहीं लड़ा रहा, मैं तो बता रहा था। ये मत भूलो कि हमने तुम्हें विदेश से इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ अपनी मनमानी करो। अगर हमने तुम्हारे मामा के यहाँ भेज दिया ना दोबारा, तो दोबारा यहाँ कभी इंडिया की शक्ल नहीं देख पाओगे तुम, समझे? जब तो मैं कहूँ हूँ क्या अचानक इसे इतनी बिजनेस की चिंता क्यों होने लगी? मैं भी तो देखूं, एक छोटी से काम करने वाली लड़की ने मेरे बेटे पे ऐसा क्या जादू कर दिया? लड़की, जी मुनीम जी। 2 दिन का मौका मांगा था, दिन हो गए। हाँ, हो तो दिन चुके हो हैं। गए, हो तो चुके हैं। दिन हो गए। मुनीम जी, मुझे अभी कुछ और टाइम चाहिए। अरे कितना टाइम लेगी लड़की, देख मान ले मेरी बात, मान ले, नहीं तो मैं जबरदस्ती करने पे व्याकुल हो जाऊंगा फिर। मुनीम जी, मैंने कहा ना कुछ, मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए। मुनीम जी, मुनीम जी।
अरे भाग कहाँ रही है लड़की? मुनीम जी, मान ले मेरी बात। मुनीम जी मुझे छोड़िए। मान ले, देख तेरा फायदा ही फायदा, पैसा, तेरे बाप का कर्ज, तुझे ऐशो आराम की मुनीम जी मुझे छोड़िए। क्या हो रहा है? चोरी करके भागती है? अरे क्या हो रहा है? मेम साहब चोरी करके भाग रही थी, उस भट्टे पर से मैंने इसे भगा दिया तो अब इस भट्टे पर चोरी करने लगी है। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोल लड़की। ये मुनीम झूठ बोल तो रहे मैंने हैं। आज रंगे हाथ पकड़ लिया, नहीं तो ये अंदर से तमाम पैसे निकाल कर ले जाती। नहीं मालकिन, ये मुनीम जी झूठ बोल रहे हैं। हाथ छोड़ो उसका। अब वो तो आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, नहीं तो आज हम लुट जाते। नहीं रंगे मालकिन, हाथ कौन पकड़ा गया कौन नहीं मुनीम जी, ये आप हमें मत सिखाइए। हम आए तो यहाँ किसी और मूड से थे, लेकिन हमने तो नजारा कुछ और ही देख लिया। कहना क्या चाहते तुम्हें हो? शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी जैसी उम्र की से इससे बदतमीजी कर रहे हो। अरे हमने तुम पे कितना भरोसा किया। अरे मेम साहब मैं तो आपके इस पूरे भट्टे को बचाना चाहता था। हाँ, भट्टे को इस तरीके से बचाना चाहते थे कि दूसरे की बहन बेटी पे गंदी नजर डाल रहे थे। गंदी नजर? गंदी नजर नहीं है, बिल्कुल गंदी नजर नहीं है। सच्चाई क्या है बताओ? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पे। मालकिन 1 महीना हो गया, ये मुनीम जी मुझे डेली परेशान करते हैं। कहते हैं कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पिताजी को मार दूंगा। मुझे धमकी देते हैं। झूठ बोल रही है मेम साहब, एकदम निहायती झूठ बोल रही है। इसका बाप भी झूठा है, ये भी झूठ। एकदम चुप। मैं कसम खा के कहती हूँ, अपने पिताजी की कसम खाती हूँ, मैं झूठ। अरे इन गरीब लोगों के अगर मुंह लगेंगी तो ये ऐसे करेंगे, ये झूठी वूठी कसम नहीं खाते, इनके लिए ईमान धर्म कुछ नहीं होता। गरीब लोगों की इज्जत नहीं होती क्या? गरीब लोग हमारी तरह रोटी नहीं खाते क्या? गरीब लोग हमारी तरह जीते नहीं है? बस उनके पास पैसा नहीं होता, बस फर्क इतना ही होता है ना। मेम साहब आप गलत समझ रही हैं, ये लड़की। मुनीम जी मुझे मत समझाइए क्या गलत है और क्या सही है। मैं तो कहता हूँ पुलिस बुला के इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ, पुलिस तो मुझे बुलानी चाहिए और गिरफ्तार तुम्हें करवा देना चाहिए। मुझे? हाँ। क्यों मेम साहब? क्योंकि पिछले 1 महीने से पिछले 1 साल से देख रही हूँ, एक तो हमारे इतना घाटा हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे ऊपर जरा सा भी शक नहीं किया। और अब तुम इस हद तक गुजर चुके हो कि अपनी बेटी जैसी उम्र की बेटी पे गंदी नजर डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से और अभी से हम तुम्हें अपनी नौकरी से दफा करते हैं। चले जाओ। मेम साहब पछताए किया अब, क्योंकि ये लड़की नाकारा निकम्मी है एकदम। इसी ने सब कुछ किया है, इसने चोरी की। नाकारा निकम्मे तो तुम खुद हो। तुम उसे कह रहे हो नाकारी निकम्मी? चले जाइए। इससे अच्छा है कि हम पुलिस बुला के तुम्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। जब तुम पे इतने दिन से ये अत्याचार कर रहा था तो तुमने हमें आके क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था ना। अरे आपका तो मुझे यही नहीं पता कि आपका घर कहाँ पर है, मैं कैसे जाती। अरे हमारा जी ने तो हमें वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। हमारा बेटा अधिकतर यहाँ भट्टे पे आता रहता है, उससे पूछ लिया होता। और हाँ, हम तुमसे कुछ बात ही करने आए थे, लेकिन यहाँ नज़ारा कुछ और देख लिया तो हम सारी बातें भूल गए। क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? नहीं मालकिन, वही हमसे प्यार करते हैं लेकिन हम नहीं करते। और वैसे भी वो कहाँ और हम कहाँ, हम कैसे कर सकते हैं? क्या फ़र्क है? एक बार मेरी तरफ देखो, क्या फ़र्क है? बस फ़र्क इतना ही है, पैसे की दीवार का फ़र्क है ना। तो ठीक है, आज मैं इस पैसे की दीवार को गिरा देती हूँ। आज से तुम मेरे घर की बहू हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे घर की बहू यहाँ इस तरीके से काम करे। मालकिन आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी? बिल्कुल। चलो अपने पिताजी के पास। मैं इस झोली में उनसे तुमको मांगूंगी। सबसे बड़ी दौलत तो मेरे घर में आ जाएगी। एक बेटी की कमी थी जो वो आज मुझे मिल जाएगी। आओ। मेरे पिताजी तो खुशी से झूम उठेंगे। प्यारे लाल जी। अरे मालकिन। आप मुझे मालकिन मत बोला करो, अब मेरा नाम ले दिया करो। आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मुझसे मालकिन कहोगे। यहाँ मालिक कोई नहीं है, हम तो सब एक जरिया है, मालिक तो ऊपर वाला है। आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, क्या आप हमें दोगे?
हम क्या दे सकते हैं मालकिन आपको? अरे आपके पास तो वो दौलत है जो वो दौलत हमारे पास भी नहीं है। कोई गलती कर दी क्या हमारी बिटिया ने? हाँ, गलती करी है और उसी का हर्जाना भुगतना है अब आपको, समझ लीजिए। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, हमारे पास बाहर का खर्चा है मैम साहब। तुमसे पैसा कौन मांग रहा है? हम तो इस लक्ष्मी को मांगने आए हैं आपसे। हम चाहते हैं कि ये बेटी हमें दे दो, हम अपने बेटे की शादी कराएंगे इससे। मैं समझा नहीं। बात ये है कि हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगी? बिल्कुल। पर मालकिन हम तो छोटे आदमी हैं, हम भट्टे पे काम करने वाले हैं। किसने कहा आप छोटे आदमी हो? और खबरदार जो आज के बाद ये कहा कि हम छोटे आदमी हैं। छोटा कोई नहीं होता, दिल से और अमीर होना चाहिए इंसान। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज विश्वास नहीं हो रहा है इन आंखों से देख करके और कानों से सुन के। समझो कि सपना हकीकत हो गया। एक जिम्मेदारी और देते हैं हम आपको, जल्दी से कोई अच्छे से पंडित को ढूंढ के शादी का मुहूर्त निकलवाइए और जल्दी से हम अपने घर की बहू बना लेने। अरे क्यों नहीं मालकिन। ठीक है? बस ये तो आपका बड़प्पन है कि अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। खैर, अरे पिताजी कोई बात नहीं, आपकी बेटी आपसे दूर नहीं जाएगी। और हाँ, आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। आज से 5 भट्टों के मुनीम आप हो। सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं और आपकी बेटी हम बहू बन के हमारे घर को संभालेगी, है कि नहीं? ठीक है मालकिन, आपका ये एहसान जिंदगी। और हाँ, उसको तो हमने निकाल दिया। ठीक है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये आपका ही घर है, ठीक है? चलो बेटा। एक बात पूछे? जी पूछिए। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? बहुत। हमारा बेटा पसंद तो है ना तुम्हें? हाँ मालकिन, मुझे बहुत पसंद है। जीती रहो। जाओ अपने पिताजी के पास। आज से 4 दिन बाद हम तुम्हें दुल्हन बना के अपने घर ले जाएंगे, ठीक है? ठीक। जाओ। आशीष, जी मम। नाराज हो हमसे? नहीं मम, आपसे कैसी नाराजगी? हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हें शादी वहीं करनी पड़ेगी जहाँ हम चाहेंगे। ये हमारा फैसला है। और लड़की बहुत सुंदर है। हाँ मानते हैं थोड़ी सी गरीब है, लेकिन सुंदर बहुत है और सुशील भी। मैम मुझे सुंदर नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं कर रहा, बस बात खत्म। क्यों? जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहोगे? हाँ, मैं करूँगा शादी तो मैं अपनी पसंद से ही करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तुम्हारी पसंद क्या है? बोला तो था, मैं सीमा से शादी करूँगा। अरे पगले, उसी से शादी होगी तेरी। क्या? हाँ। सच्ची मॉम? हाँ। अरे मॉम, लव यू मॉम। लव यू टू। चलो तो उसके घर पे शादी करने। हम उसके घर पे गए थे और उसके पिताजी से हमने उसे मांग लिया। आज से 4 दिन बाद वो हमारे घर में दुल्हन बन के आएगी, ठीक है? 4 दिन रह गए शादी के, जल्दी जल्दी तैयारियां करें। चलो मामा। चलो।